ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भी कोई अलग डिस्कशन करते हैं ना हम लोग। आज हम लोग कर रहे हैं महामंत्र डिस्कशन। हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो सबसे पहले तो हम ये आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मंत्र क्या होते हैं और महामंत्र क्या होता है। पीछे चालू करते हैं। मंत्र क्या है बताइए दोनों में। ओके, ठीक है। और कोई? डॉक्टर साहब मंत्र क्या है? मंत्र जैसे हम किसी देवी देवता को स्मरण करते हैं। हाँ, और जो महामंत्र है वो स्पेसिफिकली भगवान के लिए होता है। ठीक है। ऋषभ प्रभु मंत्र क्या है? बताओ डायमंड प्रभु। महामंत्र जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए, और मंत्र जो अपना कुछ ठीक करने के लिए। ठीक है। हाँ कुछ है, आप बताओ। हाँ, और ठीक है। तो लेकिन शास्त्रों बताते हैं मंत्र मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को शांति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसको बोलते हैं मंत्र। मन शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। महामंत्र क्या बोला जाता है? महामंत्र यानी कि महान मंत्र, जो सभी प्रकार की यानी कि अनर्थों को नष्ट कर देता है। सभी मंत्रों का उसमें समाये हुए होते हैं, यानी कि बोलते हैं ना मर्ज होते हैं। सभी मंत्र जिसमें समाये होते हैं, सभी मंत्रों के फल जिसमें समाये होते हैं, उसे बोलते हैं महामंत्र। ठीक है। तो मंत्र कैसे होते हैं? जैसे राहु के लिए, जैसे राहु की जब शरीर यानी कुंडली के अनुसार राहु की दशा चलती है तो माइंड पे काम करता है राहु। तो माइंड भटकता रहता है, हमारा फोकस नहीं होगा, हम डिसीजन सही नहीं लेंगे और थोड़ी सी बिविल्डर्ड रहते हैं, फोकस नहीं है ना। तो राहु का मंत्र होता है ओम राहुवे नमः, है ना। केतु होता है, तो केतु और राहु एक साथ ही है, थोड़ा अलग रहता है। ओम केतुवे नमः बोला गया है। और गुरु का मंत्र होता है, जैसे मान लो किसी की लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा अधिकारी बनना है या बहुत ऊपर लेवल पे जाना है, फेल हो रहा है बार बार, तो बोलते हैं गुरु की मंत्र करो, गुरु का बीज मंत्र बोलते हैं करो। क्या है? ओम गुरुवे नमः। या जिसकी लाइफ में धन नहीं आ रहा है तो बोलते हैं मंगल की का गुरु बीज मंत्र करना चाहिए, है ना। उसका है क्या था, मंगल का याद नहीं मुझे, तो उसका भी एक मंत्र है बीज मंत्र, है ना। और फिर शनि का है। ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में जैसे जो ग्रह होते हैं ना, जैसे राहु केतु शनि, ये क्या होते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो जिसे भक्ति नहीं मालूम उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्मास होते हैं उसके अकॉर्डिंग शनि राहु केतु पहले आते हैं या बाद में आते हैं। तो जब ये सब ग्रह आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनको शांति के लिए बोलते हैं, जैसे शनिदेव का आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं शनिवार को तेल चढ़ाते रहते हैं, है ना। और हनुमान जी को भी चोला चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, या क्या नाम है जनेऊ बांधते हैं। तो शनि देव भी शांत होते हैं बोलते हैं। और क्या मंत्र करते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, है ना, ये मंत्र करते हैं। तो ये जो मंत्र हैं और महामंत्र हैं, ये किस किस चीज़ के लिए? बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे लोग 16 सोमवार का लड़कियां करती हैं ना, व्रत करती हैं शिव जी को प्रसन्न करने के, जिससे क्या हो, अच्छा हस्बैंड मिले। ठीक है। और देवियों की भी पूजा की जाती है, जो गोपियों ने की थी, क्या नाम है, कात्यायनी देवी, उनकी भी पूजा करते हैं। क्यों?
अच्छा हस्बैंड मिल जाए, मन वांछित वर मिल जाए। और इसके अलावा हरे कृष्णा, जैसे नौकरी नहीं लग रही है, तो नौकरी लग रही है तो पंडित जी के पास जाओगे तो पंडित जी क्या बोलते हैं, या हाँ उपाय कर लो। बोले यार तेरा सूर्य खराब है। तो सूर्य तो सुबह सुबह उठते हैं और हम लोग उठते हैं कितने बजे, 10 बजे 9 बजे, है ना। तो सूर्य तो ऊपर आ जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि जब सूर्य उग रहा हो तो उस समय जल देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ये सब मंत्र बोले जाते हैं। हाँ, तो ये मंत्र करने से क्या होता है, जब हम सूर्य को जल दे रहे होते हैं तो जब जल गिरता है तो उसमें सूर्य की जो किरणें आती हैं हमारी बॉडी पे वो एंटर करती हैं और उसका पॉजिटिव फल आता है। इसीलिए बोलते हैं जिसकी दृष्टि कमजोर रहती है उसको सूर्य उदय के समय त्राटक करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उस समय बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट किरणें होती नहीं है, तो वो क्या होता है आंखों को रोशनी तेज कर देती है। तो ये सब पूरा साइंटिफिक है। हमारे जो भी जो ज्योतिष है वो भी बिल्कुल साइंटिफिक है। ग्रह कितनी दूरी पे है, किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, ये पूरा साइंटिफिक है। फिर जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो ऑलमोस्ट बिजनेस किसका, बुध का होता है। बुध ग्रह बिजनेस को सपोर्ट करता है और गुरु का भी इसमें रोल आता है, क्योंकि बिजनेस में बुद्धि भी यूज करनी होती है आपको। तो लोग देखो ना, आप लक्ष्मी गणेश रखे रहते हैं या फिर बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, कोई ना तो कोई सुन लेगा, तो आरती दिखाएंगे, मंत्र दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो मालूम नहीं है। तो बिजनेस के लिए भी करते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये सब मंत्र होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस परेशानियाँ होती हैं जब लाइफ में, देखो हर एक की लाइफ एक जैसी चलती नहीं है। हमें कभी अच्छा रहेगा तो आप बहुत खुश रहोगे, जब प्रॉब्लम्स आएगी तो वही खुश आदमी दुखी दिखेगा। तो हम लोग सब पूछते हैं ना, यार क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ज्योतिष के पास जाते हैं, फिर हम उससे बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे कैसे इसको ठीक करना है। तो बोलते हैं कुत्ते को जलेबी खिला दो मंगलवार को, है ना, या गरीबों को कुछ बांट दो, या पार्क में जाओ आप, रोज़ मेरे को लोग दिखते हैं जब हम लोग बीच में जाते थे तो आटा लिए रहते थे, और आटा कहाँ डालते हैं, चीटियों पे, चीटियों में डाल देते हैं। और चीटियाँ कहाँ रहती थी, मेन उसमें जहाँ पे हम लोग पाथ पे हम लोग चलते थे, डाल दिया। अब चीटियाँ आई धोखे से, लोग हम लोग के पैरों के नीचे आके मरेंगी या किसी के पैर के नीचे आके मरेंगी। तो लोगों को मालूम होता नहीं है ना, वो तो रिचुअल कर रहे हैं। तो फिर क्या होता था, चीटी मर जाती थी तो उसको पाप भी उनको लगेगा, लेकिन रिचुअल्स पे कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। या गरीबों को खाना बांट दो, ये कर दो, कंबल बांट दो, कोड़ी को ये कर दो, इलाज करा दो, तो लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सही हो जाएंगी, और होती भी है। फिर जैसे बच्चा नहीं होता किसी का, बहुत सारे लोग हैं। अब आज के समय में तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चली रही है, क्योंकि हमारी शेड्यूल लाइफ ऐसे ख़राब कर लिया हमने, लेट नाइट तक जाग रहे हैं, ख़राब खाना खाते हैं, तो फर्टाइल है ही नहीं हम लोग, तो बच्चे की प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को। तो IVF और ये सब टेक्निक्स क्यों आ रही हैं, तो जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसको पूर्ति कहीं से करनी है, तो IVF आ गया, है ना। तो पहले भी ऐसे ही होता था, कई बहुत यानी बड़े बड़े राजाओं के बच्चे नहीं होते तो यज्ञ करते थे, और यज्ञ के थ्रू उनको पुत्र और संतान की प्राप्ति होती थी, है ना। तो अभी भी ये चीज़ें हैं कि लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं और तप करते हैं, तो बच्चे आते मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, यहाँ पे भी लोग आते हैं। क्या लेके आते हैं, चने की दाल लेके आते हैं, हल्दी लाते हैं, और क्या लाते हैं, 3 चीज़ लाए थे हमने, केले लेके आए थे, और मंडे को आते हैं। यहाँ रखेंगे, पंडित जी ऑफर कर दो। क्यों ऑफर करना है, क्योंकि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, उनको किसी ने बताया उपाय, वो कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, और दूसरा मंत्र का यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए।
है ना। लेकिन जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं अकॉर्डिंग टू कर्मास आते हैं, हम जैसे पूर्व जन्म के कर्म बोलते हैं। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म नहीं होंगे तो आंखें भी हमारी सबकी अच्छी रहेंगी, बॉडी भी सबकी एक जैसी अच्छी होगी, है ना, बीमारियां भी बिल्कुल भी नहीं होंगी, डॉक्टर्स का बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन बिजनेस फल फूल रहा है क्योंकि हमारे साथ कर्मास जुड़े हुए हैं। और उन कर्मास के कारण हमें सफरिंग्स करनी पड़ती, कंटिन्यू हमें सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए शास्त्रों में जैसे भगवान को मालूम ही था कि वेद इसीलिए दिए कि वेदों के जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, वो हमारी लाइफ को फुलफिल करें और हमें प्रॉब्लम से बचाएं। तो ठीक है, बच गए। फिर अब बचने के बाद कुछ समय बच गए, फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उस समय उपाय कर लिए, फिर प्रॉब्लम आएगी, तो कंटिन्यू आएगी। जैसे आप मान लो किसी चीज़ को, जैसे बारिश बहुत हो रही है, आपने डैम बना के रोक लिया है, कुछ समय तक रुक रहेगा, लेकिन यदि ओवरफ्लो हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो डैम टूट जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो जो उपाय मंत्रों के द्वारा जो हम उपाय कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ समय तो हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, लेकिन चूंकि आपने प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए रोक दिया, जैसे मेडिसिन में होता है ना कि जैसे फोड़ा है उसको आपने चीरा लगा के ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दिया, लेकिन जब वो बाद में फोड़ा आएगा तो बहुत बड़ा होता है, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। वैसे ही है, मंत्रों या उपायों के द्वारा हम कोई चीज़ें रोक तो देते हैं अपने लाइफ में प्रॉब्लम जो आ रही हैं, बट उसके बाद क्या होता है, जब वो आती है तो ज़्यादा इंटेंस होती है, वो इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि फिर हम उसको रोक नहीं पाते। फिर हम क्या करते हैं कि या तो पीर में जाएंगे या जहाँ उपाय मिल जाए, किसी तरह हमारे कष्ट खत्म हो जाए, तो हम प्रयास करते रहते हैं कि यार हमारा खत्म हो जाए, लेकिन उस समय फिर हमें कोई उपाय नहीं लगते। तो आप बोलते हैं ना, फिर फेथ उठ जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि यार भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम नास्तिक बन जाते हैं। तो ये तब होता है जब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास असफल हो जाते हैं, है ना। ये सबके साथ होता है, हम लोग ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होता, होते हैं सब अपना कर्म है, फिर वहाँ पे आ जाते हैं कर्म पे। तो जो जैसे देवी देवता के मंत्र भी हैं, गणेश शिव जी हैं, है ना, ओम नमो क्या, जैसे गणेश जी के ओम गंग गणपति नमः, और देवी दुर्गा वगैरह के हैं, है ना, और शिव जी के मंत्र हैं ओम नमः शिवाय। ये भी मंत्र हैं देवी देवता, इनको देवी देवता क्यों बोलते हैं? अच्छा, एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, देवी देवता और भगवान में अंतर क्या है? या देखो, जैसे बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ भगवान है कि देवी देवता है? नहीं, तो मैं पीछे से पूछ रहा हूँ, देवी देवता। तो भगवान और देवी देवता में अंतर क्या है? नहीं, तो सुप्रीम लीडर किसने बना दिया? वो तो ठीक है, लेकिन उनको बनाया किसने? या ऐसा क्या था कि वो सुप्रीम बन गए? भगवान के अच्छे कर्म। अच्छा, ठीक है। नहीं, और कुछ और अब जोड़ो, आप लोग जोड़ो। देवी देवता तो जैसे जैसे हमें कुछ अगर माया से रिलेटेड उनसे कुछ मांगना है, तो वो इसलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं कि जैसे हमें ये चाहिए वो चाहिए। पर अगर हमें भगवान जो है, मतलब उनके अंडर ही होते हैं सारे देवी देवता, पर जो भगवान है, अगर हमें माया से दूर जाना है और हमें सिर्फ आध्यात्मिकता के तौर पे सिर्फ उन्हें पाना है, तो वो हमारी नहीं, ये तो चल हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट एकदम नॉर्मल व्यक्ति है, अब आप उसको कैसे बोलोगे माया या देवी देवता भगवान? उसको सिंपली समझाना है। जैसे मैं एक बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, हरे कृष्ण में फ़ोन आया योगेश प्रभु का कि आना है, मैं आ गया। अब मुझे आप बताओ कि देवी देवता और भगवान में अंतर क्या है? जैसे मुझे नौकरी चाहिए या मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बनना है, या मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे घर चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है मैं देवी देवताओं से मांगूंगा। भगवान नहीं दे सकते? भगवान ही देते हैं, उनके थ्रू आता है। और यदि हम डायरेक्ट भगवान से, एक्चुअली डायरेक्ट भगवान से भी मांग सकते हैं। यस,
ठीक है। पर मेनली जैसे सूर्य सूर्य देव से तो हमें ज्ञान ज्ञान मिलेगा, तो हम उनसे ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। वैसे ही मतलब जितने भिन्न भिन्न देवताएं हैं, देवी देवता हैं, ठीक है। उनसे हम उनके अकॉर्डिंगली उनसे चीज़ें मांगते हैं। ठीक है, बट भगवान से हम सिर्फ भक्ति मांगते हैं चलिए। कि हम उनकी ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ी सी ना, कुछ मैं भी ऐड करता हूँ, काफ़ी हद तक अच्छा है। तो जैसे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, और या एक बोला जाए स्कूल की बात करते हैं, छोटा एक प्रिंसिपल होता है, तो बाकी क्या होते हैं, टीचर, और उसके बाद प्यून्स होते हैं, है ना। तो क्या सब प्रिंसिपल हैं, सभी टीचर, या प्यून भी प्रिंसिपल है? नहीं, डिफरेंस है दोनों में। तो प्रिंसिपल क्यों है? लीडर है क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ है, और बाकी टीचर्स क्यों हैं? क्योंकि उनमें अभी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हुई है, या उनकी क्वालिटीज़ उतनी ही है। एक सब्जेक्ट में मैं उनको ध्यान बिल्कुल मालूम है कि हाँ मैं फिजिक्स अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। किसी को मैथ्स बनता है, किसी को साइंस बनता है ना। बोलो उसको बाहर जाए। तो मैं जो बोल रहा था कि सुप्रीम है ना, तो ऐसा ही है भगवान का सिस्टम, कि भगवान को जो शास्त्र में डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो आपको मोदी के बारे में पूछना है, तो किस में आएगा? बुक्स में आएगा, आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसमें आएगा प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, ठीक है, उसके बाद नीचे मंत्रिमंडल होता है। वैसे ही शास्त्र आते हैं, शास्त्र बताते हैं सबसे ऊपर कौन है? भगवान, उसके बाद देवी देवता। तो ये सब पावरफुल लोग हैं। जैसे आपने इंद्र को देखा कि बरसात कर दिया, वृंदावन पूरा डुबो दिया उनने, है ना, या फिर उन्होंने काफ़ी युद्ध किए, राक्षसों को मारा। या ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि करते हैं, शिव जी प्रलय करते हैं, और विष्णु जी पालन करते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो किससे पढ़ा हमने? शास्त्रों से। तो यही सब कुछ है? नहीं, इससे भी ऊपर है। बोला जाता है कृष्ण। कृष्ण को भगवान या राम को भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो शक्तियां हैं वो किसी और में नहीं है। जैसे षड ऐश्वर्य बोलते हैं हम। षड ऐश्वर्य मतलब 6 ऐश्वर्य, जैसे सबसे पावरफुल है। आप देखें, आपने देखो, आप शास्त्र पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि भगवान कृष्ण किसी से हारे ही नहीं, अभी किसी से नहीं हारते। इवन शिव जी के एक भक्त थे जिनके 1000 हाथ थे, उन्होंने युद्ध किया और उनके पूरे हाथ काट दिए भगवान ने, 2 हाथ छोड़े। फिर शिव जी ने अपना त्रिनेत्र खोला, जिससे पूरा बंद क्या बोलते हैं, भस्म हो जाती है सृष्टि, उसको ही भगवान ने अपने शस्त्र से रोक दिया। फिर शिव जी ने शरण ली, उनकी शक्ति ने शरण ली, तो फिर भगवान ने क्षमा कर दिया। उसके बाद क्या नाम है, भगवान सबसे खूबसूरत है। तो शास्त्रों में आता है कंदर्प कोटि कमनिया, यानी बहुत सारे कामदेव, हजारों कामदेव। हम एक लड़की को देख के खूब यानी घूम जाते हैं, और भगवान को करोड़ों जीवात्माएं देख के, गाय तक देख के भगवान से अट्रैक्ट हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है उनमें, ये शास्त्र बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा धन भगवान का के पास, जो कुबेर लक्ष्मियाँ हैं, हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं। कुबेर जो हैं इस पृथ्वी लोक में ही धन देते हैं, बाकी लक्ष्मियाँ भगवान ऊपर ऊपर के धाम में रहती हैं। तो भगवान की सेवा कौन है? लक्ष्मी जी कर रही है। खूबसूरती है, बल है ना, और क्या नाम है आपका, ये आपका वैराग्य है। भगवान जब गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे थे, तो गोपियों को जब घमंड आया तो भगवान उनको छोड़ के चले गए। तो कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो इतना खूबसूरत हो। जैसे शिव जी भी हैं, शिव जी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो वैरागी भी हैं। उनके पास संपत्ति नहीं है, कैलाश पे रहते हैं, तो उनके पास पावर भी है, खूबसूरती भी है, वैराग्य भी है, लेकिन बाकी ऐश्वर्य नहीं। ऐसे हर देवी देवता। तो फिर इसीलिए शास्त्र बता रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कृष्ण ही भगवान है। और चैतन्य चरितमृत में आता है एकले ईश्वरा कृष्ण आर सब भृत्य, सभी नौकर चाकर हैं, यानी दास हैं, और केवल भगवान कृष्ण ही है। इवन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर है वो केवल कृष्ण है, जो गोविंद है ना, और सभी कारणों के कारण है। जितना भी कॉजेस दिखाई दे, जो भी चीज़ हो रही है, जैसे पंखा क्यों घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ रही है? क्योंकि डैम से पानी आ रहा है, पानी से
क्या नाम है, बिजली पैदा हो रही है, तो पानी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश कहाँ से हो रही है? भगवान के पास, भगवान उसको गवर्न कर रहे हैं इंद्र के थ्रू। तो जो बाकी देवी देवता हैं, जैसे मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं कि जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान है जो भी अपने यहाँ आए थे ना, बाढ़ हो गई थी, तो कृषि मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह क्या गृह मंत्री हैं, ऐसे करके मंत्री हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? मोदी जी, क्योंकि ऑल कंट्रोलर है। वैसे ही भगवान सबके कंट्रोलर हैं। तो जब भगवान कंट्रोलर हैं, तो अब ये बताओ कि हमें किससे एक छोटी सी दोस्त ये हटा दो। मान लो आपको एक आईएएस ऑफिसर है, उसका प्यून है, और उसके टाइपिस्ट वगैरह हैं, तो हमें तीनों में से किससे यदि मान लो दोस्ती बनाने का मौका मिला तो किससे बनानी चाहिए? किससे? आईएएस से। क्यों? नहीं तो हम प्यून से क्यों नहीं बना सकते? प्यून के थ्रू भी तो हम जा सकते हैं उसके पास। टाइम लगेगा, यस। और देखो, पहली चीज़, आईएएस से हम इसलिए डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। काम 7.23 खोलिए ना, 23, कामस्ते हित ज्ञाना, ऐसे कुछ करके है कि जो इच्छाओं से वसीभूत होते हैं, इच्छाएं बहुत होती जिनकी, वो कहाँ जाते हैं? प्यून्स के पास, देवी देवताओं के पास। इवन जब प्रॉब्लम आती है तो देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी सब जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि भैया बचाओ, ये जो असुर है, वृत्तासुर या जो जो असुर है हमें मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना। चलो कोई नहीं, बात तो वो कहाँ जाते हैं? भगवान के पास, क्योंकि उनको मालूम है, मेरे जो भगवान देवी देवताओं को मालूम है कि भगवान मेरे कंट्रोलर हैं और वो बचा सकते हैं। तो जैसे हम सोच रहे हैं अभी कि हमें आईएएस है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ, जैसे मान लो स्कूल में प्रॉब्लम होती तो और बच्चा शरारती है तो अपने टीचर्स को पटा के रखता है, पैर पड़ता रहेगा, है ना, ऐसे करते रहेगा, और फिर बाकी बदमाशी करता रहेगा वो, जिससे बचा है। और प्रिंसिपल से बन गए तो टीचर कुछ बोलेगा नहीं, बोल देगा मेरा बच्चा है ये, इसको नहीं कुछ कर सकते, है ना। तो बहुत ज़्यादा लोगों को बना के रखने से अच्छा एक को बना लो, तो आप हमेशा पावरफुल रहोगे। तो जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, तो जैसे वृंदावन में लोग क्या करते थे? भगवान नहीं मानते थे वहाँ पे सखा के रूप में थे, दोस्त के रूप में थे भगवान के। यशोदा माँ डंडा लेके मारती थी, दौड़ाती थी उनको, है ना। गोपियाँ ताने देती थी, या जो गोप बालक थे गालियाँ देते थे, भगवान उनका जूठा भी खाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट थे, अलग अलग रिलेशंस में। तो वो चाहते तो ब्रह्मा जी की, जैसे इंद्र की पूजा मना कर दिया भगवान ने कि नहीं करनी है, तो सबने मान लिया ठीक है नहीं करनी है, उनको विश्वास था भगवान बचा लेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो भगवान और देवी देवता में यही अंतर है कि भगवान जो है सबके कंट्रोलर है, और शास्त्रों के अनुसार वही सभी को, यानी कि सभी को आश्रय देने वाले हैं, सभी की रक्षा करने वाले, प्रोटेक्टर है। ये शास्त्र बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हरे नाम, यानी तो फिर भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि नारद जी ने पूछा कि ठीक है चलो मान लो भगवान कृष्ण हैं, तो उनके सरेंडर कैसे हो? कलयुग में जीवों को तो मालूम नहीं, पढ़ते भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं पढ़ेंगे। पहले से प्रिडिक्शन है कि अब हम लोग इस कलयुग में शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। शास्त्रों में आ रहा है, भगवत भागवतम में आ रहा है, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, बुद्धि भी कमज़ोर होगी, और हम चीटिंग करेंगे, और अपने जो संबंध बनाएंगे वो हम अपने स्वार्थ के लिए बनाएंगे कि मेरा फ़ायदा इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब फ़ायदा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उसको किनारे कर देंगे, है ना। तो फिर अब हमें अब तो पता चल गया, ठीक है मैं चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पता चल गया हमें कि भगवान से संबंध बनाना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब भगवान संबंध बनाने के लिए अब यज्ञ करना है मान लो, तो यज्ञ क्या होता था? बहुत सेक्रीफाइस बोलते हैं यज्ञ को। उसमें क्या किया जाता था? लकड़ियाँ, शुद्ध लकड़ी, चलो शुद्ध लकड़ी अभी मिल जाएंगी, अब उसमें घी चाहिए, है ना। तो घी आज क्या बोलते हैं हम? हवन वाला घी दे दो।
वो कितने का आता है? 150-200 रुपए का किलो। और हम कौन सा खाते हैं? रामदेव का 650-700 रुपये का किलो वाला, ठीक है। तो भगवान को क्या दे रहा है? 200 रुपये वाला। उसमें क्या होता है कि गाय की चर्बी को पिघला के वो घी बनता है, और फिर हम यज्ञ कर रहे हैं। जो पंडित जी हैं वो मंत्र बोल रहे हैं, वो भी अशुद्ध बोल रहे हैं, और कभी पान खा के बोलते हैं, कभी कुछ खा के बोलते रहते हैं, तो अशुद्ध जा रहा है, थूक भी जा रही है, तो आपका यज्ञ सफल हो नहीं सकता। दूसरा, ध्यान कर सकते हो भगवान का, जैसे कर रहे थे योगी ऋषि मुनि, करते थे ध्यान, करते थे हजारों साल, और उससे भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब हम ध्यान नहीं कर सकते, टाइम भी नहीं है, एज भी नहीं मालूम कि कब हार्ट अटैक आ जाए, या कब कुछ हो जाए, हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाए, है ना, किसी कुछ नहीं मालूम। और यहाँ पीस भी नहीं है, कहीं बैठने जाओगे तो आपको योगेश को फोन आ जाएगा, आज सैटरडे प्रोग्राम आ जाओ यही होगा, तो आप पीस में बैठ भी नहीं सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास, मिस कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएंगे, फिर आपको व्हाट्सएप पे आएगा कि गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं है, यही होगा। तो फिर आदमी को ध्यान लगेगा ही नहीं, तो ध्यान भी नहीं कर सकते। पुजारी सेवा, पुजारी यानी अगरबत्ती दिखा दो, अगरबत्ती दिखाने जाते हो तो जैसे मम्मी को देखते होगे, मम्मी या पापा को, या आरती दिखाने, हाँ वो देखो किसका फ़ोन आ रहा है, अच्छा उसको बोल दो, बाद में बात करते हैं, हरे कृष्ण, जो भी मंत्र कर रहा है, वो भी फोकस नहीं है, हो नहीं सकता। तो फिर नारद जी ने पूछा कि कलयुग में कैसे भगवान से कनेक्शन बनेगा। तो आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपका क्या नाम था? हाँ, हिमांशु, और आपका? गोविंद, रोबिन, ओके। आप लोग क्या करते हो? जैसे मान लो मैं हिमांशु बुलाना चाहूँ, अब मैंने आपका नाम नहीं पुकारा, हो सकता आपको डाउट हो जाए कि मैं इनको बुला रहा हूँ, या इनको बुला रहा हूँ, या इनको बुला रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा, कुछ भी इशारे ही बस कर रहा हूँ। तो हो सकता है आप एक बार सुनो, लेकिन दूसरी बार नहीं सुनो, यार बेकार आदमी है, कुछ गड़बड़ है ना। किसी लड़की को ऐसे करोगे तो आके थप्पड़ मार देगी, है ना, होता है, क्योंकि रिलेशंस नहीं है हमारे। अब गोविंद हिमांशु और उनको रोबिन को बुलाते हैं, हाँ हाय, हाँ रोबिन, मैं हिमांशु, आप हाथ मिलाओगे, बात होगी, फिर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, बात होगी ना, कंटिन्यू, उससे फिर आपके रिलेशन बनेंगे, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज होंगे, फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर साथ में घूमने लगोगे। तो यहाँ पे रिलेशन कहाँ से चालू हुआ? हायर से चालू हुआ और ऊपर पहुँच गए, और अच्छी दोस्ती हो गई, है ना। तो शुरुआत में आपने क्या किया? इंट्रोडक्शन एक दूसरे का लिया, बात की, और बात करते 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 एक दूसरे की समझ में आने लगी बात। अब वो इशारा भी करेगा तो भी समझ जाओगे, या उसने कोड वर्ड में बोला तब भी समझ जाओगे कि एक दूसरे को समझ चुके हो, है ना। तो वही चीज ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कलयुग में कैसे आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, करो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। केवल हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है, जिसके अलावा कोई गति नहीं है। यदि जीवों ने, यानी हम सभी ने हरि का नाम ले लिया तो हमारा कनेक्शन किससे हो जाएगा? भगवान से, ठीक है। और फिर शिव जी के पास जाओ, तो शिव जी और पार्वती जी का संवाद चल रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो उसमें शिव जी से पार्वती जी पूछती हैं कि आप तो महान हैं, सब आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन आप किसकी भक्ति करते हो, आप क्या करते हो? तो शिव जी फिर बता रहे हैं, मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, राम की। भगवान बोलते हैं ना, शिव जी राम नाम बोलते हैं। जैसे गया में आप जाओ तो वहाँ जिसकी भी दाह संस्कार होता है उसके कान में शिव जी जाते हैं, बोलते हैं राम। वाराणसी, हाँ, बनारस में 3 बार बोलते हैं राम राम राम, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। और शिव जी को आशुतोष भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान के ध्यान में रहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, इसलिए आप उनको, शिव जी को थोड़ा सा भी कुछ कर दो ना एक्स्ट्रा, प्रसन्न हो जाएंगे, आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि आप उनको अनफोकस्ड करो। तो पार्वती जी ने जब पूछा तो फिर उन्होंने बताया, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण मंगलेति मंगलम। बोले हरे कृष्ण महामंत्र जो करेगा उसका मंगल ही मंगल होगा। हम सब क्या चाहते हैं? मंगल चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। कोई अमंगल चाहता है?
कोई ये मंगल चाहता है आप में से? अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, खूब सारी प्रॉब्लम दो भगवान, ऐसा बोलते नहीं ना हम, प्रॉब्लम हटाओ भगवान, बचाओ मुझे, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, और शिव जी एक चीज और बोल रहे हैं, गोपांतापनी उपनिषद में आता है कि शिव जी बोल रहे हैं कि मैं जो त्रिशूल धारण करता हूँ वो किस लिए धारण करता हूँ, और दूसरा कि जो राधा कृष्ण है वो मेरे आराध्य हैं, और जो उनकी आराधना करता है, मैं भक्तों की यानी जो भक्त हैं उनकी ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, जो भगवान हरि की भक्ति करते हैं उनकी प्रोटेक्शन मैं करता हूँ। और जो त्रिशूल धारण किया है मैंने, श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो बोल रहा है जो त्रिशूल धारण किया है वो वैष्णवों की रक्षा के लिए धारण किया है मैंने, और इसका कोई काम नहीं, शिव जी बोल रहे हैं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र कैसे बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसको महामंत्र क्यों बोलता है? क्योंकि जैसे कुछ लोग वृंदावन में राधा राधा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, है ना, लेकिन शिव जी तो नहीं बोले, ब्रह्मा जी भी नहीं बोले, जबकि उन लोग तो सृष्टि के रचयिता है ना, वो तो बोल सकते थे, सब चीज़ें उन्होंने सृजन किया है, बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। कोई कहीं वेदों में भी कोई ये मंत्र नहीं है कि डायरेक्ट राधा का नाम लिया जा रहा है, श्रीमती राधा को हाइड करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि राधा, श्रीमती राधा रानी बोलते हैं हरि मुख हंसनी ऐसे करके श्लोक आता है, जो भगवान हरि के मुख में हंसी ला दें। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भगवान, किसके लिए आए? क्योंकि वो राधा रानी जो श्रीमती राधा रानी जो भगवान से जो विरह था उसको अनुभव करने के लिए भगवान आए। भगवान राधा रानी को उनकी सेवा भाव देखना चाह रहे थे, सेवा भाव का अनुभव करना चाह रहे थे। तो भगवान कैसे खुश होते हैं? जब हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, श्रीमती राधा रानी के थ्रू जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कब खुश होती हैं? जब हम कृष्ण को खुश करते हैं। अब मान लो हमने राधा राधा बोला तो क्या खुश होंगे? नहीं। एक प्रैक्टिकल चीज़ पूछता हूँ मैं, जैसे घर पे एक कार्ड आया है ना, आपके रिलेटिव का था, और उसमें लिखा आपकी मम्मी बस का नाम लिखा है, श्री एवं श्रीमती, इनका मम्मी का नाम बस है ना। जैसे कि पहले क्या होता था, श्री एवं श्रीमती मतलब जैसे मान लो देवेंद्र सिंह एंड उनकी वाइफ कल्पना, है ना, ये दोनों नाम लिखे होते थे, सब सह परिवार, तो पूरे परिवार के साथ। लेकिन आपने केवल मम्मी का नाम लिख दिया तो पापा आएंगे क्या? प्रैक्टिकल चीज़ है, नहीं आएंगे। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं होता, तो फिर केवल श्री राधा राधा बुला के कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मान लो एक छोटी सी बात है कि आपकी मम्मी का नाम आप नहीं ले सकते, आप मम्मी बोलते हो, और आपके पापा आपकी मम्मी को उनके नाम से बुला सकते हैं, और कोई नहीं ले सकता नाम। यदि किसी नौकर ने ले लिया नाम आपकी मम्मी का, तो पापा क्या करेंगे? उसको पिटाई कर देंगे, है ना। तो वैसे ही कृष्ण है कि कृष्ण को ही श्रीमती राधा रानी का नाम लेने का हक है ना। तो इसलिए शास्त्रों में भी नहीं आता, शिव जी भी नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं बोल रहे, वो तो ट्रेंड चल गया, चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र में ऐसा नहीं बताया है। तो हम तो केवल भगवान को, कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, इसलिए हम, और वो राधा रानी के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, जो हरि को प्रसन्न करती हैं। तो हम हरि से हरे बोलते हैं, तो राधा रानी क्या बोलती, क्या चाहिए? तो हम बोलते हैं कृष्ण चाहिए। भाई जिसके पास जो चीज़ होगी उसी से मांग सकते हैं ना। जैसे मान लो योगेश प्रभु के पास एप्पल आईफोन है, तो बोले योगेश प्रभु तुम्हें क्या चाहिए? एप्पल आईफोन दे दो अपना थोड़ी देर के लिए, तो वो दे देंगे, है ना। या डायमंड प्रभु के पास मान लो कुछ है, या कार्तिक प्रभु के पास है ना, कि यार अपनी एक्टिवा दे दो, तो दे देंगे। तो जिसके पास जो चीज़ होगी वो दे सकता है। तो वैसे ही जो यानी कि जो वाइफ है, वो उससे आप, जैसे हम लोग जाते हैं ना डोनेशन, मान लो कभी किसी से मिलना है या कुछ भी है, तो उनकी वाइफ पर सबसे पहले मिल लो, वो मिलवा देंगे पति देव से अपने, और फिर बोल देंगे यार थोड़ी दे दो यार, ज़्यादा दे दो यार, कुछ प्रोग्राम है इनका,
है ना, ऐसा भी होता है। तो जो राधा रानी है काफ़ी मर्सीफुल है, तो उनसे हम क्या मांगते हैं, भगवान कृष्ण को मांगते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण, फिर बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो है ना, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना, पूरा सिफारिश कर रहे हैं हम। और फिर हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या जब हम भक्त के थ्रू जाएंगे तो हम उनको, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए राधा राधा नहीं बोलते हैं, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि सभी शास्त्रों में भी आ रहा है और ब्रह्मा जी और शिव जी बोल रहे हैं। तो हम ब्रह्मा और शिव जी को सभी ऑलमोस्ट मानते हैं, फिर शिव जी को फॉलो करना चाहिए हमें, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, हाँ, जैसे हमने जैसे हिमांशु से बात किया था ना, ओम नहीं लगता है, ओम क्यों लगाते हैं? ओम का मतलब होता है ऊ कारित उच्चते कृष्ण, माँ कारित उच्चते राधा, नहीं, ऊ ओ ऊ ओम, ऊ मतलब ऊ कारित उच्चते कृष्ण, ओ कारित उच्चते श्री यानी लक्ष्मी जी या राधा जी, माँ कारित उच्चते यानी जीव, है ना। ओम का मतलब है जो संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत है, जैसे बोलते हैं ना कण कण में भगवान समाहित है, कई लोग पूछो तो इसका ओम का मतलब ही यही है कि कण कण में भगवान समाहित है। इसीलिए सभी मंत्रों को पावर देने के लिए ओम लगाते हैं, जिसके ओम जैसे बोलते हैं ओम नमो नारायण, या ओम क्या नाम ओम राम राहुवे नमः, है ना। तो पावर आ जाता है, पावर आ गया तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, इसीलिए ओम लगता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ओम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो पूर्ण पावरफुल है, वहीं से सब पावर आ रहा है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ भी पावर नहीं लगता। तो अब हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने की क्या जरूरत है? जिस प्रकार हम शनि देव, हनुमान जी, सभी लोग को खुश करने की कोशिश करते हैं रहते हैं, तो फिर यदि जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना खाना है, तो हम कहाँ खाना देते हैं? पेट में देते हैं, और पेट से एनर्जी सब जगह फैल जाती है ना। अब यदि हम चाहें तो कान में दे सकते हैं, मुंह में दे सकते हैं, नाक में दे सकते हैं, रोटी अंदर डाल दिया, है ना, कान के थ्रू डाल दिया, आंखों में थ्रू डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे ही है, यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता जो उनके पार्ट्स हैं, जब महाभारत में विराट रूप दिखाया तो सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के भाग थे, यानी अंगों से दिख रहे थे कि ये देवी देवता भी आ रहे हैं और मर भी रहे, यानी मृत्यु भी हो रही है उनकी। तो फिर देवी देवता मर रहे हैं, फिर किसके अंडर में है? भगवान के अंडर में है। तो हम जब भगवान को, कृष्ण को खुश कर देंगे तो अपने आप देवी देवता खुश हो जाते हैं। जैसे आपका मान लो मोदी जी से अपने अच्छी बनती है तो आपको उनके जो मिनिस्टर्स हैं या जो प्यून है वो भी सल्यूट मारेंगे आपको, है ना। वैसे ही है कि भगवान कृष्ण की जो भक्ति कर रहा है उनको कभी कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुदामा जी हैं, सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, एक बार कृष्ण के पास गया, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, आपने जानते ही। सबरी जी को सब भगवान राम ने सब कुछ दे दिया, अपने पास ही बुला लिया। पूतना ने दूध पिलाया, जबकि मारने के उद्देश्य से पिलाया, उसको भी सब कुछ दे दिया। तो कलयुग में केवल हम हरे कृष्ण महाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमरे नर उतर नहीं पा रहा। रामायण में आता है केवल नाम लेके हम भगवान के धाम, भगवान से कनेक्शन पे आ सकते हैं। तो पावरफुल व्यक्ति कनेक्शन में आ जाएंगे, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम अपना चाहते हैं ना हमारा अच्छा वेल हो, मेरा अच्छा हो, मेरी अच्छी नौकरी हो, अच्छी बीवी मिले, अच्छे बच्चे हों, अच्छे गाड़ियाँ हों, सब कुछ ऐश करें हम। तो जब जिसके पास सब कुछ है उससे ही मांगो ना, क्यों इधर उधर मांगना है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, ये सभी शास्त्र बोल रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी बोल रहे हैं नास्ते नास्ते नास्ते, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारा एम क्या है इसके लिए। जैसे एक डॉग से पूछो आपका एम क्या है तो क्या करेगा? भों भों करेगा। एक हाथी से पूछो कि आपका एम क्या है, हाँ चिंघाड़ेगा। शेर से पूछो दहाड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, उनको जो दिया गया है, जो उनके यानी कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो उसी पे वर्क करेंगे। बट एक आदमी से पूछो आपका एम क्या है, जैसे मान लो हिमांशु से पूछो आपका एम क्या है, डॉक्टर बनना, ये तो आपका एम है। लाइफ का एम क्या है? पीस। आपके पास डिफरेंट जवाब है ना,
क्योंकि आपके पास व्यूज़ हैं, भगवान ने आपको ज्ञान दिया हुआ है। अब उस ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? पहली चीज़, डॉक्टर हैं आप, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप बॉडी हो कि सोल हो, पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमें। हम लोग आ रहे हैं यदि, तो बॉडी हो कि सोल हो आप? हाँ, आप एज ए डॉक्टर तो बॉडी पे काम करते हो, बट जो यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, जैसे हम लोग प्रभु जी लोग हैं, हम लोग इस सोल पे, क्योंकि ये बॉडी तो ठीक है, आप एक डेड बॉडी भी होती है 18 साल के बच्चे की या 10 साल के बच्चे की, वो पड़ी रहती है, उस पर आप उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो उस पर जो कौन था जो चला गया, जो कोई व्यक्ति था जो ड्राइव कर रहा था उसको, वो चला गया। तो हम लोग, जो भगवत गीता है वो सोल का साइंस है। तो सोल, सुपर सोल, दो चीज़ें होती, सोल और सुपर सोल। तो सुपर सोल यानी भगवान कृष्ण, उससे कनेक्शन कैसे होगा? और जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपको लाइफ का एम ही क्लियर नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता भी दी गई कि लाइफ का एम क्लियर हो और आप सुपर सोल से कनेक्ट हो जाओ। और जैसे सुपर सोल से कनेक्ट करने के लिए भगवान ने उसकी एक की भी दे दी, हरे कृष्ण महामंत्र। आज पूरा वर्ल्ड अपने आप केवल भगवत गीता पढ़ के और केवल चैंटिंग करके भगवान से कनेक्ट है। आप देखो उनकी लाइफ ज़्यादा पीसफुल है। जो आप चाह रहे हो वो उनके पास पहले से था, लेकिन पीस नहीं थी। और जैसे उनको भगवत गीता का नॉलेज आ गया और चैंटिंग आ गई, पीसफुल हो गए। अब उनके बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे तिलक लगा रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, सिखा रख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिखा हटा रहे हैं, धोती नहीं पहन रहे हैं, तिलक नहीं लगा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। और देखो पीसफुल है ज़्यादा। तो हमें यदि लाइफ में को एम है जो हमारे सेट है, ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने बना के रखे हैं, यदि वो फुलफिल करने हैं तो भगवान की के से कनेक्शन पे आना पड़ेगा, क्योंकि वही सब कुछ देने वाले हैं। पैदा होते ही आपको नहीं मालूम था डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, या फिर आप गणपति बप्पा का विसर्जन करने वाले हो, मालूम ही नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, गणेश जी भी नरसिंह भगवान से शक्ति लेते हैं, तब आपको कुछ दे पाते हैं। तो भाई जिनसे शक्ति ले रहे हो उनसे जुड़ जाओ ना, शक्तिमान से। क्यों टाइम इधर उधर लगाना है ना? टाइम वेस्ट नहीं करना। भगवान की का नाम लीजिए। कितने लोग महामंत्र कर रहे हैं अभी तक? अभी हरे कृष्ण महामंत्र कौन कौन कर रहा है? ऐसे तो नहीं करते क्या? अच्छा, नहीं करते? अच्छा, आप करते हो? क्यों? करना चालू करो, ठीक है। हिमांशु आप? हाँ, सिंपल एक वाला करते हैं, नहीं करते? करते हो ना? तो आप करते हो रॉबिन? पहले करते थे, क्यों? एम भगवान ने सब कुछ दे दिया क्या? देखो क्या है ना कि हम हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है और अच्छा परिवार दिया है ना, और सब कुछ दे रहे हैं भगवान। तो उनको थैंक यू करने के लिए फिर हरे कृष्ण महामंत्र है। किसी को थैंक यू तो आप बोलते ही हो, किसी ने कुछ दिया आपको तो। यदि किसी ने आपको बॉडी दी है तो उनको थैंक यू बोलने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करिए, फिर से चालू करिए और कोशिश करिए आज से ही करिए। अभी एक माला करना है आपको, फिर उसके बाद प्रसाद दीजिएगा, ठीक है? आप लोग करते हैं? पहली बार आए? अच्छा, पहली बार आए हम लोग? पहले, हाँ पहले तो आप आए हो, मैं देखा हूँ। तो आप लोग भी चालू कीजिएगा, मैं बताऊँगा, बैठते हैं। हाँ, अच्छा करते थे आप भी? देखो क्या है ना, लाइफ में हमेशा प्रेशर रहेगा। जब वाइफ आ जाएगी ना, वाइफ को प्रेशर हो जाएगा, और जब जॉब में आ जाओगे तो जॉब को और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। डॉक्टर साहब से पूछो ना प्रैक्टिकल है, तो सब चीज़ें होती हैं। तो आपको टाइम निकालना है। जैसे आपके दोस्त का फ़ोन आ जाए ना, तो आप हर चीज़, हर प्रेशर से टाइम निकाल के पास जाओगे, बहुत क्लोज फ्रेंड होगा। तो भगवान से कनेक्शन के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, है ना? क्योंकि लाइफ में ना जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक ही मंदिर दिखता है हर एक को, और या फिर मस्जिद दिखता है, या फिर गुरुद्वारा दिखता है, या फिर चर्च दिखते हैं। तो हमें कनेक्शन बनाना है सीधे सीधे। तो इसके लिए एक माला करना चालू करो, फिर देखो अपने आप टाइम निकलेगा। जब उसमें इंटरेस्ट आएगा ना तो अपने आप टाइम निकालोगे, है ना? तो आप भी चालू करेंगे, बात करते हैं आपसे ना, ठीक है? तुम लोग करते हो?
क्यों? रेगुलर तो खाना खा रहे हो ना, सांस मिल रही है। यदि भगवान 1 मिनट की रोक लेना सांस, एक दिन मैंने किसी साइंटिस्ट का देखा था, 1 मिनट या 1.5 मिनट रोक ले तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। 1.5 मिनट का ऐसा टाइम उसने बताया था, 1.5 मिनट का ऐसा था, पूरा खत्म। तो यार देखो कितनी मर्सी कर रहा है, हमें सांस दे के जिंदा रखा हुआ है हमने, और हम बोल रहे हैं कि यार हम रेगुलर नहीं कर पाएंगे। वो रेगुलर दे रहा है सब चीज़ें आपको। हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे कोरोना में, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। तो सोच लो कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं, आप नाम भी नहीं ले रहे तब भी आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो एक माला चालू करो, आज करना, जो नहीं कर रहा है अभी बैठ के करेंगे हम लोग 10 मिनट, उसके बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद बचा देना थोड़ा, ठीक है? आप करते हो कितने वाला? एक, चलो ठीक है। और ये क्या नाम है, रॉ, आप करते हो? आपके बगल में करते हो? आज करते हैं, आज चालू करते हैं आज से, ठीक है? पहले वाले जितने भी हैं फिर से रिकनेक्ट करते हैं, ठीक? ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जैसे हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बन गया, तो हम उसी हिसाब से ग्रह दशा होती है और उसी हिसाब से हम सफल। बट पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मतलब ऐसा कहा गया है कि जो हम इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम उस प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं? क्या मतलब ये आता है कि वो जो हमें सफ़र करना था वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, हम नहीं सफ़र करते, या जो हम एक्चुअली में हमने सफ़र करना है उसे सहने की हमें शक्ति आ जाती है? और दूसरा ये है कि अगर वो प्रारब्ध बन के हमारे ग्रह दशा बन के आ रही है तो फिर जो पंडित हमें कहते हैं कि रेमेडीज करो, तो उस रेमेडी या उस उपाय का करने का मतलब ही क्या जब वो एक्चुअली में हमारे सामने घटना है? ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हमारे प्रारब्ध है, 4 तरह से, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये होते हैं। हमारे कर्म संचित होते रहते हैं, है ना? जैसे प्रारब्ध बनते हैं तो प्रारब्ध के अनुसार हमें जन्म मिलेगा, परिवार मिलेगा, लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल्स आते हैं, है ना? अप्रारब्ध से हमें बीमारियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगे। तो जो जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट क्लास में या 5th क्लास तक आपने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपके कितने मार्क्स आए थे? 50% मार्क्स। अब उसके बाद 6th में गए तो यार अरे यार 50% आए थे, इसको कैसे चेंज करें? वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? आप नेक्स्ट कर्मांश में जाओगे। अब मान लो आपने सोचा कि यार हमने बुरे काम किए हैं, अब अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओगे, और फिर एक दिन डेथ हो गई, तो आपको नेक्स्ट बॉडी, जैसे बोलते हैं कि जो अच्छे कर्मांश करते हैं तो ऊपर के लोगों में जाते हैं, तो बुरे कर्मांश करें तो उसका भी आपको दंड मिलेगा, तो नरक भी जाना पड़ेगा, दोनों चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, आपको जन्म मिलेगा फिर, तो जब मान लो एक गुंडा है ना, बोलते हैं ना कि बहुत एक वो तो बहुत गंदी सब चीज़ें, जितनी भी बुरी आदतें सब है, लेकिन बहुत अच्छा मिल रहा है उसको, उसके पास सब कुछ है, बहुत नाम है, इज्जत, लोग सम्मान भी करते हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, पावर भी है। वो इसलिए क्योंकि उसने पूर्व में अच्छे कर्म किए थे तो उसका यूज़ कर रहा है, लेकिन जो उसने गलत कर्म किया तो अब क्या कर रहा है, जो अच्छे कर्म के टैंक था उसको वो खाली हो रहा है, तो उसमें उसने कूड़ा डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे वो टैंक खाली होगा वो कूड़ा कूड़ा निकलने लगेगा, तो फिर बाद में नेक्स्ट बर्थ में बोलेगा कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने क्या बुरा कर्म किया है, पूर्व जन्म के बुरे कर्म किया है। अब इनको कैसे काटा जा सकता है? अच्छे कर्म करके काटा जा सकता है? नहीं। अच्छे कर्म करके आप पुण्य कमाओगे, बुरे कर्म करके पाप कमाओगे। तो बुरे कर्म करके जो पाप कमाया उसको ही भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म करके जो पुण्य कमाया उसको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति जो है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, हम इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं मंदिर में, तो हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध सब कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे भक्ति जो अप्रतिहता है, यानी कि इसमें हमें कुछ भी डिमांड नहीं होती भक्ति में। भक्ति में कोई डिमांड नहीं करते मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो भक्ति क्या हो गई, हमने बिना बिना फल की इच्छा के किया, तो वहाँ पे आपके जो प्रारब्ध अप्रारब्ध है वो भी कट जाते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि भक्त जा रहे हैं
एक्सीडेंट होता है और भक्तों को कुछ होता नहीं, चोट वोट थोड़ी बहुत लगती, गाड़ी डैमेज हो जाती है, और लोग बोलते हैं कि यार यार ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट जिसमें कई लोग मरे होंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल एक्सीडेंट होता है उसमें कई लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो उनके जो पाप कर्मास हैं उनका टाइम पूरा हो गया, उन्होंने जितनी इच्छाएं की, जितना भोग किया, उनके पास जो टाइम था उसमें खत्म। अब जैसे बोल रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र हैं, है ना, ज्योतिषी के पास जाने की उपाय क्या है, जब वहाँ नहीं है तो भाई उसको आप कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया था एकदम फिर बाद में आएगा तो इंटेंस डिजायर के साथ आएगा, बहुत इंटेंस आएगा वो। आपने कुछ समय रोक दिया पानी को, अब जब पानी को और बढ़ेगा, प्रेशर आएगा तो वो बांध तोड़ देगा। जब आप किसी चीज़ को उपाय करते हो, शनि देव, राहु देव, ये हम आपके कर्मास काटने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ सिंफुल एक्टिविटीज से बच जाए। लेकिन आप उपाय करके तेल चढ़ा चढ़ा के धागा बांध के हनुमान जी को सिंदूर लपेट के उनको अपने आप को कुछ देर प्रोटेक्ट कर लेते हो, शनिदेव भी मान जाते हैं, चलो ठीक है कुछ टाइम दे दिया। अब फिर से जब आएगा वो दशा आएगी, शनि की, राहु की अंतर दशा भी आती हैं, तो वो फिर इंटेंस, वो पूरा वो भी लेके आएगा पावर से, फिर आपको भोगना पड़ेगा ये। तो इसीलिए पहले लोग भक्ति करते थे, विष्णु भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। इसीलिए 4 संप्रदाय भी थी कि चारों संप्रदाय पूरा समाज वैष्णव था उस समय, पहले त्रेता, सतयुग त्रेता में, द्वापर में भी चल रहा था काफ़ी, फिर धीरे धीरे फिर चैतन्य भगवान को इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा कि हम लोग भक्ति छोड़ चुके, वैष्णवीज़म छोड़ चुके थे। तो भगवान समझ गए कि भाई ये तो नरक चले जाएंगे सीधे सीधे, तो भगवान स्वयं आए भक्त के रूप में, महामंत्र दिया, भाई महामंत्र कर लो, इससे बच जाओ। भगवान मर्सीफुल है, इसलिए हमें मंत्र करना है, महामंत्र करना। ठीक है, हरे कृष्ण। सबको एक ही टाइम पे आए थे। हाँ सभी लोग प्लीज ऑलमोस्ट मुग्ध ये सभी 8 बजे आ रहे हैं, वसीम प्रभु 8:20 पे आ रहे हैं, सही नहीं है। हाँ हम लोग यदि आप एक रिक्वेस्ट कीजिए। हाँ हम लोग यदि टाइम पे आएंगे, जैसे जब क्या बोलते हैं पार्टीज होती है ना, पार्टीज होती है तो हम टाइम पे जाते हैं क्योंकि आइटम्स सब मिल जाते हैं हमें। जो लेट आएगा तो उसको पता चला गुलाब जामुन नहीं मिला, रबड़ी नहीं मिली, है ना, या फिर पिज़्ज़ा पेस्ट्री बनी है वो नहीं मिल पाया, फिर पछताते रहते हैं। तो जब सुबह जल्दी टाइम पे आओगे तो यहाँ भगवान की आरती अटेंड कर सकते हो। जैसे आज ऋषभ प्रभु ने गाया वैसे आप लोग भी गा सकते हो, धीरे धीरे सिंगिंग सीख सकते हो। और आरती में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग प्रैक्टिकल जो भगवान ने शास्त्रों में बताया वैसे ही आरती होती है। और हरे कृष्ण महामंत्र होता है तो आप कर सकते हो, सुनोगे भी तो मज़ा आएगा। और यहाँ पे जब आप एक साथ बोलोगे तो भगवान को ही मज़ा आएगा। तो आप लोग टाइम पे आओ, है ना, और टाइम पे आओगे तो यदि सेवा भी करना चाहो, कुकिंग सीखना चाहो तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, आप भी सीख सकते हो, पिज़्ज़ा बनाना सीख सकते हो, है ना, मोमोज बनाना सीख सकते हो, सब चीज़ें सीख सकते हो। तो आओ टाइम पे, क्योंकि ये सब छोटी छोटी सेवाएं हैं, इससे आप चीज़ें सीखोगे भी और आपकी लाइफ में भी काम आएंगी, और थोड़ी ये भक्ति भी है आपकी। तो कोशिश करिए 7 बजे एग्जैक्ट हम लोग 7:10 तक चालू कर देते हैं यानी यूथ प्रोग्राम, तो उसमें कीर्तन वगैरह होता है, फिर नर्सिंग आरती होती, फिर लेक्चर होता है। प्लीज़ टाइम पे आइए, चीज़ें और मिलेगी सीखने। ठीक, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।